हेलो एंड वेलकम टेक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और साथ में है अंकित वेंगुर्लेकर और आज के टेक गुरु के एपिसोड में लगने वाला है स्मार्टफोन्स का मेला। कौन से स्मार्टफोन्स रिव्यू करेंगे इसके पहले सार दे देते हैं आपको। जैसे गीता का सार होता है वैसे सार इस एपिसोड में एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जो बड़े बड़े कोरियंस को सिखा रही है कि यूएक्स यानी कि फोन का यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए। एक ऐसी कोरियन कंपनी है जो दूसरे बड़े मातब्बर कोरियन को मात दे रही है और एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिसके चाइनीज फोन में थोड़ा अजीनोमोटो ज्यादा डल गया है और ऑथेंटिक चाइनीज कंपनी है जिसके अजीनोमोटो, स्पाइसेस, सॉसेस, नूडल्स सबकी वैरायटी एकदम बढ़िया लगी हुई है। कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? खाने का, गैजेट का, स्मार्टफोन्स का जो मेला है उसमें 3 गजब के फोन्स आज रिव्यू होने वाले हैं। वी आर हेडलाइनिंग विद 2 नए सॉर्ट ऑफ बजट डिवाइसेस या मीडियम प्रीमियम डिवाइसेस, Gionee E-Life E6 उनका ब्रांड न्यू फ्लैगशिप डिवाइस एंड माइक्रोमैक्स का कैनवस डूडल 2। और साथ में इस वक्त कई लोग इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन का दर्जा दे रहे हैं। यह है LG G2। क्या वो आपकी तमाम उम्मीदों पे खरा उतरेगा? दैट विल फाइंड आउट आगे शो पर। लेकिन आगाज करते हैं इस शो का Gionee के साथ, एक ऐसी कंपनी जो महज अभी 6-8 महीने नहीं हुए हैं इंडिया में लॉन्च हुए। एब्सोल्युटली। हालांकि इसको आप HTC जैसी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं इस सेंस में, बिकॉज HTC पहले सिर्फ OEM मेकर थी, दुनिया के अलग अलग स्मार्टफोन्स के लिए चीजें बनाती थी, प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, पर बाद में उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागा और उसने खुद की कंपनी लॉन्च कर दी बाजार के अंदर। और आज HTC कहां पर है? इस आज से 2 साल पहले कहां पर देखा जा सकता था। काफी अच्छे फोन्स बनाती है। तो Gionee E6 E-Life भी कुछ इसी तरीके का फोन है। क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। ऑथेंटिक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज का कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ है। इसका जीता जागता सबूत है Gionee E6 E-Life। ये फोन पहली नजर में दिल जीतने की काबिलियत रखता है। इसकी यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट डिजाइन माशाअल्लाह है। साथ में 5 इंच की फुल HD स्क्रीन सोने पर सुहागा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Gionee E6 E-Life इस बजट में बिकने वाले कई स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर दे सकता है। इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसे कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 2 GB रैम। यह एंड्रॉइड 4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा है और वीडियो कॉलिंग और सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। Gionee E6 E-Life में 2000 एम्पियर की बैटरी दी गई है। इस प्रीमियम लुकिंग फोन के दाम है 21,899 रुपए। Gionee इंडिया में लॉन्च हुए कुछ 6 महीने पुरानी कंपनी है, बट उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है उस कंपनी का। जैसे कि Gionee का E5 या E3 E-Life हमने फोन रिव्यू किया था टेक ग्रुप पर, बहुत ही अच्छा हमने उसको रिव्यू दिया था क्योंकि डिजाइन वाइज वो कहीं से भी वो जो आज से 3-4 साल पहले वो जो चाइनीज फोन आते थे इसमें अजीबोगरीब डिजाइन होती थी, बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे, तो प्रीमियम लुक जैसा उसका फील था। तो Gionee E6 E-Life भी उसी रेंज में आप कह सकते हो इसको कि ये कंपनी वाइज चाइनीज जरूर है पर लुक एंड फील वाइज, एक्सपीरियंस वाइज वो चाइनीज नहीं है, वो चाइनीज टैग नहीं है। इसकी यूनिबॉडी डिजाइन दी गई है जैसे आईफोन की या काफी HTC One की जिस तरीके से यूनिबॉडी डिजाइन होती है उस तरीके की यूनिबॉडी डिजाइन दी गई है। वजन में काफी हल्का फुल्का फोन है और Gionee के बाकी फोन्स की तरह इसकी भी डिजाइन काफी अच्छी है। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? You know, in fact, when you look at the Gionee E-Life E6, you cannot believe कि ये 20-22 हजार रुपए का फोन है। डेफिनेटली बेहद ज्यादा प्रीमियम लगता है। पॉलीकार्बोनेट जो डिजाइन है इट इज इन लाइन जो लुमिया फोन्स आप देखोगे या अभी आने वाले दिनों में आईफोन 5C देखोगे, कंप्लीटली प्रीमियम डिजाइन। 2 कलर्स में आता है, व्हाइट और ब्लैक, और दोनों ही इनफैक्ट कलर्स काफी अच्छे लग रहे हैं पॉलीकार्बोनेट बॉडी की वजह से। सबसे बढ़िया चीज जो इस फोन को ऑन करते बराबर जो दिखती है वो है इसकी खूबसूरत स्क्रीन। फुल HD स्क्रीन है 22,000 के प्राइस रेंज में, और इसमें वीडियोस देखो आप, गेम्स खेलो आप, या फिर ऐसे ही आप एक्सेस करो। ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स लगते हैं, शानदार, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है इसकी स्क्रीन को डिफाइन करने के लिए। हालांकि डिजाइन वाइज मुझे थोड़ा सा मोटा लगा है बिकॉज जो E3 फोन था वो काफी स्लिम एंड ट्रिम फोन था और काफी वो लगता था, बट एनीवे फोन काफी अच्छा है। इसकी बेसिकली अगर प्रोसेसर की बात करें तो क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम है, तो फोन स्लो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि 13 मेगापिक्सल कैमरा इसमें पीछे की तरफ दिया है, आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल, बट क्वालिटी कैमरे की मुझे कुछ खास नहीं लगी बिकॉज जब मैंने इस पे इमेजेस क्लिक करे तो काफी नॉइजी इमेजेस आ रहे थे, इमेज के अंदर काफी नॉइज, डे लाइट में भी। ओके, 22,000 रुपए में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन Gionee E-Life E6 आपको देता है ये पूरी तरह से एक नया अध्याय रच रहा है 20-22 हजार रुपए के फोन्स के लिए। एंड नई
एक्सपेक्टेशन और बेंचमार्क सेट कर रहा है चाइनीज OEM ब्रांड्स के लिए। लेकिन क्या इसके ऊपर आपको 22,000 रुपए खर्चने चाहिए? बिल्कुल, अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं किसी एक ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए जो मार्केट में थोड़ी नई है, बट इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 22,000 में जो आपको सोनी या सैमसंग के फोन्स मिलेंगे, उनके फोन्स के मुकाबले जियोनी E6 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ऑलराइट, सो इट कम्स टू अ लीप ऑफ फेथ। यहां से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिहाज से टेक गुरु जियोनी लाइफ E6 को देता है डेफिनेटली पिक। लेकिन आपके ऊपर है भैया, आप कॉन्फिडेंट है ऑथेंटिक चाइनीज खाने के लिए या थोड़े इंडियन तड़के के साथ चाइनीज चाहिए? आगे देखते हैं इंडियन तड़के वाला माइक्रोमैक्स कैनवस डूडल 2। लेट्स चेक आउट द टेक स्पेक्स। पेश है कैनवस सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन कैनवस डूडल 2। 5.7 इंच का टच स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में कैनवस डूडल 2 माइक्रोमैक्स के बाकी फोन से काफी अलग दिखता है। इस फोन में प्लास्टिक बॉडी की जगह ब्रश्ड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये फोन दिखने में काफी क्लासी लगता है। सैमसंग के गैलेक्सी नोट की तरह कैनवस डूडल 2 में भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए अलग से स्टाइलस दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस डुअल सिम फोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। कैनवस डूडल 2 की कीमत है 17,799 रुपए। कैनवस डूडल 2 नाम सुन के ही आपको मन में आएगा डूडल, यानी कि वो जो गूगल डूडल आता है ना, वो जो डिजाइन बोले तो एक ऐसा स्टाइलिस आएगा इस फोन के साथ जिससे आप भी अपने अंदर के तारे जमी पर के छुपे हुए आमिर खान की तरह पेंटिंग बना सके। बट यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, कहानी ही बदल जाती है पूरी। इसके साथ एक स्टाइलस तो आता है, पर स्टाइलस रखने की जगह नहीं आती। फर्जी काम। माइक्रोमैक्स ये सरासर नाइंसाफी है। 5.7 इंच जो स्क्रीन साइज है वो इसको गैलेक्सी नोट 3 के लीग में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन साइज के लिहाज से डाल देता है। अदरवाइज पूरी तरह से जमीन आसमान का फर्क है। जो प्राइस पॉइंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगभग 20,000 रुपए में अगर वैसे आपने सोचा टिपिकल इंडियन कंज्यूमर की तरह, अरे यार 20,000 रुपए में 5.7 इंच की स्क्रीन मिल रही है, वाह भैया वाह, जितना बड़ा उतना बेहतर, तो भैया आपको तो फिर आगे सुनने की रिव्यू जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको तो बड़ा है तो बेहतर, इसी में विश्वास है। लेकिन उन लोगों के लिए जो माइक्रोमैक्स के ब्रांड में, उनके फोन्स में थोड़ी निष्ठा, थोड़ा भरोसा, थोड़ा विश्वास रखते हैं, ये फोन बहुत डिसअपॉइंट कर देता है। और दो मेन चीजें बताता हूं किस वजह से। नंबर 1, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 720p है, फुल हाई डेफिनेशन नहीं है। आजकल 18-19 हजार रुपए में फुल हाई डेफिनेशन के स्पाइस के आईबेरी न्यूक्लिया जैसे डिवाइसेस ऑलरेडी हैं। इवन जरा सा 1-1.5 हजार रुपए खर्च करके यहाँ पर जियोनी E6 E-Life जैसे फोन में भी फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है। कंप्लीटली इंटरनली जो इसके सारे हार्डवेयर हैं वो कैनवस 4 की ही तरह है, लेकिन पता नहीं क्यों ये फोन स्लगिश लगता है, कहीं कहीं हैंग हो जाता है, स्टटर करता है परफॉर्मेंस में। पूरी तरह से मेटालिक बैक होने की वजह से अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़िया होगा अगर आपको हाथ सेकने के लिए ये फोन गेम खेलते रहो और गर्मी पाते रहो। बहुत रेयरली होता है कि माइक्रोमैक्स के किसी कैनवस सीरीज फोन को हम किक दें, लेकिन लगता है इससे शुरुआत हो चुकी है। नो रिमूवेबल बैटरी, नो एक्सपैंडेबल स्टोरेज, स्लगिश परफॉर्मेंस, इम्प्रैक्टिकल साइज, कैनवस डूडल 2 किक। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके बारे में पूरी दुनिया में हो रहा है हल्ला कि क्या ये गैलेक्सी S4 को मात दे सकता है। जवाब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। और अब बात करते हैं जरा टेक न्यूज की। फेसबुक के बाद अब ट्विटर भी शेयर बाजार में उतरने जा रहा है। हालांकि इंडिया में उसका शेयर नहीं आएगा, आएगा नैस्डैक में, बट स्टिल ट्विटर का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको लेकर। लेकिन इसके अलावा नोकिया को लेकर बेहद ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट के डील के बाद सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2014 में क्या होने वाला है। जो लुमिया फोन आएंगे, क्या उसमें नोकिया का नाम रहेगा या नहीं, या सिर्फ लुमिया के नाम से बिकेगा, ये तो 2014 के लिए देखेंगे। लेकिन इस साल फुल ऑन एक्शन के साथ ये साल खत्म करने जा रहा है नोकिया, क्योंकि बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में अबू धाबी में जो नोकिया वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, वहां पे ब्रांड न्यू फर्स्ट एवर नोकिया का टैबलेट लॉन्च होने वाला है। नोकिया लुमिया 1520 2520।
जी हां, इसके साथ 6 इंच का फैबलेट शायद लॉन्च होगा एंड 2 नए आशा डिवाइसेस जो 501 के सक्सेसर होंगे, जिसमें होपफुली व्हाट्सएप भी आ जाएगा। नोकिया अगर छक्के पे छक्के लगा रहा है 2013 में, तो एक और कंपनी है जो छक्के के नहीं, अट्ठा अगर होता तो वो लगा रही थी, होम रन मार रही है। बेसिकली उसका नाम है LG। पहले उन्होंने कौन सा लॉन्च किया धमाकेदार फोन, Nexus 4, जिसके बाद LG Optimus G Pro के साथ उन्होंने गजब की कंपटीशन दी Galaxy S4 एंड Samsung Galaxy Note 2 को। और अब रेस में आगे निकलने के लिए LG लेकर आ गया है G2। क्या है ये G2? आइए देखिए। LG G2 है दुनिया का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन। Qualcomm का Snapdragon 800 प्रोसेसर, 2GB रैम और Adreno 330 GPU के साथ मिलकर इसे बनाते हैं एक प्रोसेसिंग पावर हाउस। ऑफ कोर्स G2 दिखने में बेहद ज़्यादा स्टाइलिश है और फोन को डोमिनेट करती है इसकी 5.2 इंच की स्क्रीन। LG ने 1080p फुल HD रेजोल्यूशन का LCD डिस्प्ले इस्तेमाल किया है जो हर लाइटिंग कंडीशन में गजब का रिजल्ट देता है। ये फोन 2G, 3G वाईफाई के साथ साथ भारत के 4G नेटवर्क्स के लिए भी तैयार है। कैमरा डिपार्टमेंट में भी G2 फुली लोडेड है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 3 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। G2 से आप शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें ब्लूटूथ 4.0, माइक्रो USB पोर्ट, वाईफाई डायरेक्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एंड्रॉइड Jelly Bean 4.2.2 पर चलने वाला LG G2 16 और 32 GB मेमोरी के ऑप्शंस में उपलब्ध होगा, पर फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं है। दिन भर मल्टीटास्किंग करने के लिए LG G2 में 3000 एम्पियर की बैटरी दी गई है। फाइनली एक ऐसा फोन आया है जो सैमसंग की ग्रोथ स्टोरी में रिकॉर्ड प्रॉफिट मेकिंग क्वार्टर्स में एक स्पीड ब्रेकर लगा सकता है। LG G2 विदाउट अ डाउट, सबसे पहले तो आपको हेडलाइन दे दें, दुनिया का बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। ओके, ऑब्वियसली विद एवरीथिंग बेस्ट थोड़े एस्ट्रिक्स और कंडीशंस अप्लाई आते हैं। अब उन कंडीशंस अप्लाई के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी और रेवोल्यूशनरी जो चीज LG ने इस फोन के साथ की है वो ये कि किसी भी एज पे कोई भी बटन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पावर बटन दिया है जो फोन के पीछे है। कहते हैं बैक इज द न्यू फ्रंट, और इसी को बयां कर रही है ये डिजाइन फिलॉसफी। LG का मानना है कि चूंकि आप फोन हमेशा ऐसे पकड़ते हैं अभिषेक, तो इंडेक्स फिंगर ये जो पोजीशन है ये परफेक्ट है वॉल्यूम कीज और पावर बटन के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी आदत इतने सालों की फोन यूज करने की आपको मजबूर कर देती है कि जब अगर फोन टेबल पे यहां पे है तो आप ऑन कैसे करें इसको। बार बार ये सवाल आता है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज LG ने नॉक ऑन फीचर दिया है लुमिया की तरह। बस डबल टैप कीजिए और स्क्रीन जिंदा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही मूडी फीचर है, मतलब 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, फिर आपको फोन उठा के फिर से पावर की दबानी पड़ती है। इसके अलावा एक और कमी जो LG G2 में है वो है इसका UI। मतलब इसको देखकर हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये शायद किसी LG में कोई इंटर्न आया होगा और उसको कहा कि बेटा प्रोजेक्ट क्या है, अच्छा चलो यार तुम G2 का जो है UI डिजाइन कर लो, और वही प्रोजेक्ट जो उसने वो इंटर्न ने बनाया होगा वही इस पे छाप दिया एज इट इज। इनफैक्ट ये Xiaomi जो E6 है इसका UI इससे कहीं ज्यादा बेहतर है और दाम में करीबन 20,000 का फर्क। LG सीरियसली इतना माइंड ब्लोइंग फोन आपने बनाया है। यूजर इंटरफेस पे थोड़ा और वक्त और शायद पैसे खर्च करते तो अलग ही लीग में चला जाता ये फोन। और इस पूरे गजब के पैकेज में जो दिल धड़कता है वो है Qualcomm का Snapdragon 800 टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर, जो इसके पहले हमने Sony Xperia Z1 में देखा था। गजब का परफॉर्मेंस है, कहीं भी आपको लैग नहीं मिलता है। इसमें 2GB रैम की जो साथ मिलती है, जो स्क्रीन है LG G2 की, इट इज द बेस्ट स्क्रीन ऑन एनी सेल फोन इन द मार्केट। 5.2 इंच ऑन पेपर बड़ा लगता है, बट इतने पतले बेजल होने की वजह से इन यूज लाइक प्रैक्टिकली रोज यूज करने में आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। ऑफ कोर्स बशर्ते आप 5 इंच प्लस साइज के फोन्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसका कैमरा जो 13 मेगापिक्सल है वो तो जबरदस्त है। इनफैक्ट आने वाले कुछ हफ्तों में हम टेक गुरु पर इसके कैमरा को लेकर और साथ में कुछ और स्मार्टफोन्स के कैमरा को लेकर एक बड़ा सा एपिसोड करेंगे। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर LG G2 डिसअपॉइंट करता है। जिस दिन मैंने इस फोन को लॉन्च होते हुए देखा था, पहले जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले थे वो आज भी मैं कहूंगा, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
LG का फोन है, ये सोच के आप थोड़ा हिचकिचाइएगा नहीं, देख के आप दीवाने हो जाएंगे इस फोन के, एंड आप लिटरली सोचेंगे वाओ LG कमाल कर दिखाया यार। 16GB 39,000, 32GB 43,000 के प्राइस टैग के साथ LG G2 पिक देते हैं टेक गुरु पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ, एंड फेस्टिव सीजन है इसलिए ऑफर्स ही ऑफर्स, लॉन्चेस ही लॉन्चेस, कीमतें ही कीमतें लॉन्च हो रही हैं। नोकिया लुमिया 1020 की जो प्राइस है वो बाहर आ चुकी है 49,999। भयानक महंगा है ये फोन, लेकिन बॉस अगर दुनिया का बेस्ट कैमरा स्मार्ट कैमरा फोन चाहिए तो फिर आधा लाख रुपए खर्च करना लाजमी है। अगली खबर आ रही है आईपैड की तरफ से, एप्पल की तरफ से। जो iPad 5 है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, टच आईडी होगी, और iPad मिनी का जो वर्जन होगा उसमें रेटिना डिस्प्ले होगा। प्लीज एप्पल फैन बॉयज इसको सुन रहे हैं। बोरिंग, कुछ भी नया करने नहीं वाला है एप्पल। मतलब बेसिकली जो आईफोन 5s में दिया हुआ है वो सारे के सारे फीचर्स iPad में लेके आएगा। व्हाट इज द बिग डील बॉस? ठीक है, व्हाट इज द बिग डील? स्मार्ट वॉच लेके आने वाला है गूगल की तरह, जो 31 अक्टूबर को जेम नाम का स्मार्ट वॉच शायद लॉन्च कर सकता है। नया एप्पल टीवी लाने वाला है वो, नहीं ना? अच्छा, वेक अस अप व्हेन 2014 कम्स एप्पल। बस बोर करना बंद करो। ठीक है, इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो। सैमसंग गैलेक्सी राउंड नाम का एक नया फोन लॉन्च हो सकता है इस महीने के आखिर तक, 31 अक्टूबर के आसपास लॉन्च होने की। फ्लेक्सिबल स्क्रीन के साथ आएगा। इनफैक्ट LG भी कुछ इसी तरीके, वैसे कोरियन कंपनीज काफी कॉम्पीट करती रहती हैं एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबल स्क्रीन। तो कर्व डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले LG और सैमसंग के फोन होपफुली इस साल लॉन्च हो जाएंगे। तो आपको याद होगा हॉस्टल में रात को 2 बजे बैठकर मैगी खाते हुए आप गेम खेला करते थे, साथ में पीछे से 4 दोस्त और बैठ के करते रहे, अबे इधर से आ रहा है, अबे उधर शूट कर, वो आगे आ रहा है, मार 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 मार। तो ऐसे ही गेम्स जो हैं उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, और ऐसा ही एक गेम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। बॉस सल्यूट करते हैं हम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की फ्रैंचाइज को, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज है गेमिंग इंडस्ट्री में। GTA यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ये नाम पिछले 15 सालों से गेमर्स के दिलों पर राज कर रहा है। GTA का लेटेस्ट टाइटल है GTA 5। इस ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम में हर तरह के गेमर के लिए कुछ ना कुछ है। कार रेसिंग पसंद है तो सुपरफास्ट कार चलाने का फुल ऑन मौका मिलेगा यहाँ। हवाई जहाज उड़ाने की हसरत दिल में रखी है बरसों से आपने, तो वो भी GTA 5 से पूरी हो जाएगी। और अगर धांसू एक्शन पसंद है तो GTA 5 में एक्शन भी मिलेगा। GTA 5 के गेम प्ले की बात करें तो ये काफी कुछ पिछले वर्जन्स की ही तरह है। आप सैन एंड्रियास के लॉस सैंटोस शहर में हैं। ओपन वर्ल्ड गेम प्ले होने के कारण आप शहर में कहीं भी जा सकते हैं। मेन स्टोरी मोड चलने के साथ साथ ढेरों चैलेंज मोड्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप लॉस सैंटोस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप चाहें तो कार चलाइए, जेट प्लेन्स उड़ाइए, स्पीड बोट्स की सवारी कीजिए या फिर बेस जंपिंग कीजिए। GTA 5 में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन। सबकी अपनी अपनी खूबियां और यूनिक स्किल सेट्स हैं। पूरे गेम में आप इन्हीं तीनों प्लेयर्स के साथ खेलते रहते हैं और मौका पड़ने पर या स्टोरी मोड के हिसाब से इनको अदल बदल भी सकते हैं। GTA 5 में आपको कुछ और सुपरहिट गेम्स की भी झलक मिलेगी, जैसे मैक्स पेन के बुलेट टाइम मोड का परफेक्ट इस्तेमाल यहाँ माइकल करता है। इस बार GTA में एक और चीज ज्यादा मजेदार है, वो है इसका वांटेड मीटर। आप शहर में जितनी तोड़-फोड़ या इल्लीगल एक्टिविटीज करेंगे, शहर की पुलिस उतनी ही चुस्ती फुर्ती से आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। गेम के एनिमेशंस और ग्राफिक्स जबरदस्त है और 3 कैरेक्टर्स वाली स्टोरी लाइन एकदम फिल्मी। सबसे पहले तो वाई GTA 5 वाई पीसी वर्जन क्यों नहीं निकाला? कितने लोग हैं अभिषेक जैसे लूजर्स जो PS3 या Xbox पे खेलेंगे? हेलो, व्हाट अबाउट पीसी गेमर्स? इसके अलावा GTA 5 की एक और कमी है, जिसके बारे में हम कॉलेज के दिनों में काफी रैंट किया करते थे, जो है कि अगर आप वोट डाल सकते हैं तो GTA का कोई भी गेम खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं। बिकॉज ये गेम काफी मैच्योर कंटेंट के साथ आता है, तो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। और टेक गुरु पर हम इसको देते हैं पूरे 4 स्टार्स। Absolutely. The most successful game in the history of gaming 2013 में इस साल लॉन्च हुआ है GTA 5। अगर आप 18 एंड अबव है, PS3 या Xbox 360 आपके पास, डेफिनेटली इस वीकेंड पर जाके उठा लीजिए। ऑलराइट, सो जाते जाते ये बता दें कि youtube.com/techguru आवाज पर आप जा सकते हैं और हर हफ्ते
जो आपके टेक क्वेरीज होते हैं, जो हम सुलझाते हैं टेक दरबार में, कृपया हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपके इनबॉक्स में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। गैजेट वाला ना, हो ना, गया ना। है फूड ओके प्लीज, Food और Okay। अभिषेक तेलंग अभी भी अभिषेक तेलंग ही है। ट्विटर पे @ankitv @abhishek and you can also write your tech queries facebook.com/techguruindia पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Stay connected।